गरीब का कोई नहीं होता है, ये जीता जागता मिसाल हमें देखने को मिल रहा है रहिकपुर में। और ये मटियारी पंचायत के अंतर्गत आता है, वार्ड नंबर 14 में। कहा जाता है कि जिनकी लाठी उन्हीं की भैंस। कानून कायदा गरीब का कोई किसी के गरीब के लिए नहीं होता है, सिर्फ अमीरों का चोचलेबाजी होता है। यहाँ एक गंभीर मुद्दा है, गंभीर मामला है। मामला ये है कि इनके जमीन पर रोड बन रही थी, रोड को रोकने गया तो उनसे मारपीट किया गया, जबकि निजी जमीन पे रोड बन रहा था। आइए, कल ये मामला हुआ है, आइए उन्हीं से जानते हैं क्या क्या हुआ आखिर उनके साथ। सर मामला ये है, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम हाफिज अब्दुल वहाब है, ग्राम रहिकपुर, पोस्ट मटियारी, थाना जोकीहाट, जिला अररिया, बिहार जी। तो ये प्रधानमंत्री वाला रोड बन रहा है, देखो थोड़ा रोड दिखाइए, रोड दिखाइए। थोड़ा सा इधर भी फोकस कीजिए सर, थोड़ा इधर फोकस कीजिए, इधर आइए कैमरामैन, इधर फोकस कीजिए सर। तो इधर जो रोड बन रहा है, हाँ। तो हमारी जमीन, निजी जमीन इस तरफ है। हाँ। तो निजी जमीन जब इस तरफ है सर, तो हम जब रोड बन रहा था, रोड में ठेकेदार साहब को और डीएम साहब को, जिला कमिश्नर को और सीओ साहब को आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद ठेकेदार साहब से हमारी बात हुई, तो ठेकेदार साहब ने कहा कि अमीन लाओ। हाँ। अमीन लाए, अमीन लाने के बाद नपाई हुई, दो अमीन था, एक बलवा के महमूद साहब, एक हमारे ग्राम के रहिकपुर के मोहम्मद कफीलुद्दीन अमीन साहब थे। दोनों की सहमति से नापी जगह पे बनी। नापी होने के बाद सर जमीन, रोड बना, रोड बन गया। रोड बनने के क्रम में पहले तूतू में बहुत बार होता रहा। ये कौन कर रहा था तूतू में? मोहम्मद जुम्मन और रफीक और शफीक, तौफीक, छोटू, सलीम और मोहम्मद आमिर। अच्छा, ये लोग तूतू में करता था। और कभी भी होता था तो ये मार का धमकी देता था, मर्डर करने का धमकी देता था। हम लोग सब कुछ सहते रहे। अच्छा। जिसमें जेसीबी वाला को भी बुरा भला कहा गया, मुंशी को, ठेकेदार को भी बुरा भला कहा गया। आपका जो रोड बन रहा था आपके जमीन पर बन रहा था? हाँ, पहले मेरा जमीन पर बन रहा था, तो हमने रोका, तो हमारी जमीन को छोड़ दिया उन्होंने। अच्छा, कि भाई जहाँ जमीन है नपाई हो गई। उन्होंने अमीन से भी पूछा, और प्रतिनिधि एक तो मुन्ना नंबर है हमारे, हमारे ही वार्ड सदस्य है, उनके मौजूदगी में जमीन नपाई हुई। अच्छा, वो जमीन नपाई हुई। तो पहले जो रोड बन रहा था वो निजी जमीन पर आपका बन रहा था? हाँ सर। तो आपने रोका, कहा कि आप सरकारी जो जमीन है, और जो आपको धमकी दे रहा है वो सरकारी जमीन को कब्जा करके रखा है? हाँ सर, 52 डिसमिल जमीन है, उसको जमीन रहते हुए भी वो 52 डिसमिल जमीन को अतिक्रमण करके बसा हुआ है। अतिक्रमण करके? हाँ, बसा हुआ। और रोड की जमीन भी देखिए, केवल फोकस कीजिए, यहाँ से आपको वहां तक रोड को सटा करके, जबकि 5 फीट उधर भी रोड है, सर इधर भी रोड है, तो इधर हमारी जमीन पे खाली है। मेरे तरफ से पूरी छूट है कि रोड हमारी जमीन में बन जाए, लेकिन अतिक्रमण भी हटाया जाए। अच्छा, सरकार से हमारी ये मांग। आपका मांग है कि जो अतिक्रमण है रोड साइड में वो हटाया जाए। हाँ। मतलब आप यहाँ बुलडोजर की मांग कर रहे हैं? बुलडोजर यहाँ चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, सम्राट चौधरी से हम बहुत मदवाना गुजारिश करते हैं कि वो देखे। और खाता खेसरा हमारे पास खतियान भी है सर। अच्छा, वो खतियान को भी दिखा रहे हैं। यहाँ 52 डिसमिल का एक प्लॉट है, वो मतलब कि सरकारी जमीन है। उसी जमीन को बताने के एवज में, सीओ साहब को आवेदन देने के एवज में हमारे साथ, हमारे बहन के साथ ये आवेदन है। हाँ, ये सीओ साहब को, थाना प्रभारी को भी कल आवेदन दिए हैं। दिखाइए। और ये आवेदन है आपका? ये आवेदन सीओ साहब का है सर। हाँ। उसके बाद ये कल हमारे साथ जो दुर्घटना घटा, मेरी बहन को मारा गया। अच्छा, कल आपके साथ मारपीट भी? हाँ, मेरे साथ, मेरी बहन के साथ बाल पकड़ के मारा गया सर। बाल पकड़ के? हाँ, एक आदमी, एक व्यक्ति है, बाल पकड़ के है। वीडियो मेरे पास बना हुआ है। हाँ। और उसमें मार रहा है सर। अच्छा। और मारने का आदेश जो है हमारे पूर्व प्रतिनिधि बिल्टू उर्फ सलीम, जो मेंबर के प्रतिनिधि थे, वो उन्होंने आदेश दिया। अच्छा, मेंबर आदेश दिया कि मारो इन लोग, मारो इनको। उसके बाद तो लोग खानदान बड़ा है क्या? हाँ सर, पूरा एकदम बिल्कुल खानदान बड़ा है। और यहाँ से क्या है कि दूसरे जगह से भी यहाँ ला करके अपना बेटी पुतों का शादी करा के यहाँ मतलब कि जनसंख्या बनाने के चक्कर में पूरा भर दिया है। कहाँ से लाया ये लोग बाहर? पता नहीं सर, कहाँ से ये सब शादी उदी करवा करके यहाँ लाता है और घर बसा देता है और कहता है जमीन नहीं है। और हमारे जो मतलब के ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं, जो पंचायत लेवल के हैं, वो इलेक्शन के मौके से देखते हैं कि वोट किसका ज्यादा है। अच्छा। और उन्हीं के तरफ रुजू होते हैं। अच्छा। पूर्व में भी मेरे साथ ऐसा हुआ गया
क्या गया यहाँ के प्रतिनिधि, मटियारी पंचायत के प्रतिनिधि के इसमें कि मेरे ऊपर 420, 381, 279 के तहत हमको एक प्रतिनिधि ही केस किया गया था। उसमें सब सारे प्रतिनिधि हमको मतलब कि फंसाने के चक्कर में था। लेकिन मैं धन्यवाद गुजारना चाहता हूँ, गुजारिश करता हूँ नुसरत परवीन की जो आयोग थी, पुलिस थी, और एसपी साहब, डीएसपी साहब, डीएम साहब, उससे भी हम मिले थे। तो हमारी बात सुनी गई। जब हमारा प्रूफ निकला गया तो हम निर्दोष साबित हुए। और जब निर्दोष साबित हुए तो वो केस फल पे हो गया। 281, 411 चलाने का आदेश कर दिया। आप कौन है यहाँ? मैं इसका भांजा हूँ, मोहम्मद शहबाज आलम। शहबाज आलम, थोड़ा हट जाइए कैमरा। तो कल क्या हुआ था? कल हम लोग नहीं थे, इन लोग दो, मेरा मामू थे, एक मेरी माँ थी। ये आपका मामू हुआ जी। उसके बाद हम लोग चले गए थे जो कि मार्केट करने के लिए। उसके बाद यहाँ देखते हैं कुछ आए थे वो चिकन उकिन में, तो जय साहब आए थे। उसके बाद रोड इधर उधर दिखा रहे थे। तो उसके बाद ये इन लोग को मारपीट किया। जब तक हम लोग आए तो उसके बाद फिर हम लोग को गाली गलौज करने लगा। फिर आकर के आज सुबह यहाँ पर लड़ाई करने लगा मेरे घर। आज सुबह भी आए थे? आज सुबह भी आए थे 8 बजे। आप यहाँ के ग्रामीण है? नहीं सर, हम ये साहब है, हमको भी कल सर वहीं पे मारा गया था। आप भी मार खाए? हम भी मार खाए सर, दोनों भाई थे हम लोग, और कोई नहीं था, एक मेरा बहन था। इतना जय साहब आया था। उसके बाद जय साहब आया था, हम लोग यही बोले कि सर उधर भी 5 फुट छुटा गया है तो इधर भी 4 फुट छुटा हुआ है, बीच में सड़क बना। इतना बोलते बोलते जय के सामने मेरे को इतना गला पकड़ करके लेके 4-5 बंदे गिर गया। रफीक और शफीक और छोटू और ये जुम्मन मियाँ है और बिल्टू जो बरर है सलीम, उसने आदेश दिया कि पकड़ो इस साले सबको, घिसोट के मारो। गाली गलौज भी किया और मारा? हाँ, गाली गलौज भी काफी उल्टा सीधा गाली गलौज दिया। कल आप थे यहाँ पे? कल जब मारपीट हुई थी? हमें तो धान बोराम कसे से। अच्छा। तो वो हमारे भतीजी ले दौड़ले न, कल है कि बाबा मारी खत्म कर दिला। अच्छा। यहाँ तो देखे कि ईटा पत्थर शुरू, ईटा पत्थर मारे का। हाँ, ये सब को इसको गला पकड़ के लेके गिर गया। अच्छा, थाने वाले को जब आपने मतलब कि ये भेजा, नोटिस दिया, आपने ये जो लिख करके दिया थाने में एप्लीकेशन, तो थाना वाला क्या आश्वासन दिया? बोला कि हम कल 10 बजे जाएंगे। आज 10 बजे के बारे में बोला, लेकिन नहीं आया। क्यों नहीं आया अब तक? ये लोग जब आपने राब्ता नहीं किया थाने वाले से? नहीं, राब्ता नहीं किए। अब जा रहे हैं राब्ता करने के लिए, देखे थाना महोदय क्या बोलते हैं। लेकिन ये लोग जो बोल रहे थे रात में कि मेरा डीएम के पास भी आदमी है, यहाँ रहीपुर के का आदमी है, तो उन्हीं के बल कहते हैं कि मेरा डीएम के ऑफिस में भी आदमी है, उनके यहाँ वो काम करता है। अच्छा। जो आदमी हम लोग को मारा है। तो वो बोला हमारा तो डीएम साहब भी जेब में है और एसपी डीएसपी भी जेब में है, थानादार भी जेब में है, तुमको जहाँ जाना जाओ। मतलब सीधा कि आपको जो उखाड़ना है उखाड़ो। हाँ, उखाड़ो। मतलब कि मेरे पास सब मेरा पॉकेट में, सब मेरा पॉकेट में है, यही बात। नहीं तो सर अगर ऐसा होता तो मेरा निजी जमीन में सड़क बना 25 साल से उस जमीन पर सर कुछ नहीं होने देता है। अच्छा। उसको ऐसे ही बंजर बना के रखा हुआ। मतलब 25 साल से आपका जमीन को बंजर बना के रखा, कुछ भी उपजाते हैं उसको काट दिया जाए। हाँ, पेड़ रोपते हैं सर, पेड़ को भी उखाड़ देता, दिन में रोप के आते रात में खत्म। अच्छा। शकरकंद आलू लगा है वो, शकरकंद आलू रोपते वो भी खत्म सर। अच्छा। वो लोग ये चाहता है कि उस जमीन को इसी तरीके से परेशान करेंगे तो ये जमीन बेच देगा, हम ले लेंगे। लेकिन सर हम लोगों का वो जमीन जो है बचने का है। हम लोग 3 भाई से हैं, जगह की कमी हो रही तो हम सोचे कि हम वहीं चले जाएंगे, जमीन बेचने की क्या जरूरत है। हालांकि वो लोग के पास भी जमीन है, 52 डिसमिल जमीन सरकार बिहार का छोड़ करके उसके पास, किसी के पास 14 बीघा है, किसी के पास 13 बीघा है, किसी के पास 25 डिसमिल है, किसी के पास 30 डिसमिल है। ऐसा नहीं है कि मेरे गांव में किसी के पास जमीन नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई भी यहाँ भूमि नहीं है, सबके पास भूमि, सबके पास भूमि है। उसके बाद भी कब्जा करके सरकारी यही रखा। आप कल थे? हाँ, हम थे। क्या हुआ था कल, बताइए थोड़ा ये लोग के बारे में। हम थे वहाँ दुकान पर। उसके बाद आया क्या जय साहब आया ना, उन लोग सिर्फ इन्हीं का जमीन दिखा रहा था। अच्छा, खाली इन्हीं का। हाँ, इधर बना दीजिए, इधर आल है इधर। हाँ, तो वहाँ से क्या करके ये दोनों भाई आया, ये कोना पर जो आया तो ये कहा कि सर इधर भी हमारा जमीन है और उधर भी उसका घर में गया है। बस ये कहते हुए जय साहब के सामने में इसका नट्टी पकड़ करके बस खेत में गिर गया। जय साहब के सामने पर, जय साहब के सामने मारपीट हुआ? हाँ, जय साहब के सामने मारपीट हुआ है। अच्छा, मारना शुरू कर दिया? हाँ, मारना शुरू। चलिए,
तो ये थी गांव की हालात। मतलब आप गरीब हैं तो आपका सुनने वाला कोई नहीं है, आप कमजोर है तो आपको मारा ही जाएगा। तो ये देखने को हमें मिल रहा है रहीकपुर में, मटियारी पंचायत में। अब ये मुद्दा आगे तक जा चुका है, पुलिस कंप्लेन हो चुकी है, पुलिस आ जाने वाली थी, लेकिन पुलिस अब तक पहुंची नहीं है, क्योंकि जिसका पैसा उसी का तमाशा यहाँ देखने को मिल रहा है। आगे हम किसी और रिपोर्ट के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक देखते रहिए RR नेटवर्क।